वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 5 ओडीआई सीरीज का पहला मैच लाहौर कजाफी स्टेडियम में 14 अप्रैल से खेला जाएगा और पाकिस्तान की टीम जो है वो लाहौर में भरपूर तैयारियों में मसरूफ और पाकिस्तान की टीम ऐसे प्रैक्टिस कर रही है जैसे को उन्हें वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पिछली सीरीज जो पाकिस्तान में खेली गई थी वनडे की, उसमें पाकिस्तान को जरूर फेंटा लगाया था और पाकिस्तान में घुसकर मार के गए थे और उसके बाद उन्होंने जो एशिया कप की फाइनलिस्ट जिसने श्रीलंका जिसने पाकिस्तान को हराया था उसको भी अपने मुल्क में जो है वो हरा दी। न्यूजीलैंड की टीम में कोई बड़ा जो प्लेयर है वो शामिल नहीं है, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं, जो स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं T20 और ओडीआई के, वो तो सारे जो है जाके आईपीएल में पैसा छाप रहे हैं और उनकी ए टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है और उनकी अब ये जो सबसे थक्कर टीम थी जिनको पहले कोई जानता नहीं था, नो ऑफेंस टू न्यूजीलैंड टीम, मैं जिस बात की बात कर रहा हूं कि जो उनकी जिस टीम को कोई जानता नहीं था वो सारी टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है और उसके बावजूद पीसीबी की और बाबर आजम और क्यूरेटर्स की तरफ से, क्यूरेटर्स बेचारों का क्या मसला है, पीसीबी की मैनेजमेंट और जो है वो बाबर आजम की हदायत पे जो क्यूरेटर्स को उन्होंने हिदायत दी है कि ऐसी पिचेस बनाओ, ऐसी फटा विकेट्स बनाओ कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं और मोहम्मद हारिस जो है वो रन के उनकी टीम में जगह पकी रही और सबको पता चल जाए कि ये देखें पाकिस्तान की टीम जो अफगानिस्तान के खिलाफ बिल्कुल फ्लॉप हो रही थी, सीनियर्स खासकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के आने से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कितनी मजबूत हो गई है। तो उन सबको सोचना चाहिए कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड ज्यादा जरूरी नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ज्यादा अहमियत की हामिल है। अगर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में बात कर लें तो उनके पास कोई खास बॉलर नहीं है, एडम मिलने हैं, उनके फिटनेस के मिसाइल बहुत ज्यादा रहते हैं, कभी वो अपना एक्शन चेंज कर लेते हैं और कभी जो है वो एडम मिलने की मैं इसलिए बात करूं कि वो सबसे पुराना बॉलर है जो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है और वो कभी उसकी वापसी होती है, कभी उसके साथ कोई मसला बन जाता है, कभी कोई मसला बन जाता है। एक शिपली है जो पहले भी पाकिस्तान आया, उसके बाद रविंद्रा जो है रचिन रविंद्रा, वो एक बॉलिंग ऑप्शन है न्यूजीलैंड के पास, लेकिन उसकी भी जिस तरह की बॉलिंग है वो बैट्समैन ज्यादा लगता है, बॉलर कम लगता है। तो जो है वो न्यूजीलैंड के पास बॉलर तो कोई हाथ है नहीं, तो फिर भी पाकिस्तान को इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की है, या इनको फटा विकेट्स या बैटिंग प्लेजेंट विकेट्स बनाने की क्या ऐसी जरूरत पेश आ गई है कि अपने बॉलर्स को थकाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान ने अपने बॉलर्स को मीर हमजा को जो है वो फटा विकेट्स बनाकर जाया कर दिया, मोहम्मद अली को फटा विकेट बनाकर जाया कर दिया, शहीन शाह अफरीदी की इंजरी से पाकिस्तान ने कोई जो है वो सबक हासिल नहीं किया, हारिस को थका कर रख देंगे जिस तरह उसकी पेस है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हमने ऐसी विकेट नहीं बनानी कि जिससे बॉलर्स को मदद मिलती हो या जो है वो दरमियाने दर्जे की हो, बॉलर्स को भी मदद मिल रही है और बैट्समैन को भी। आपसे इससे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान की मैनेजमेंट की आप मेंटेलिटी का हिसाब लगा लें कि न्यूजीलैंड की 3rd क्लास टीम आ रही है, उसकी सी टीम आ रही है और उसके खिलाफ भी पाकिस्तान जो है वो इतना डरा हुआ है कि ये जो है वो बैटिंग प्लेजेंट विकेट्स बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि विलियमसन है नहीं, डेविड कॉनवे है नहीं और उनके जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो तो आईपीएल सारे खेलने गए हुए हैं, उनकी ए टीम जो है वो सारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है। तो इनसे ना तो रन बनने हैं और ना ही इनके पास कोई ऐसा बॉलर है जो हमें आउट कर ले। ऐसे विकेट्स बनाएंगे जहां पे छक्के और चौके लगे और बाबर और रिजवान के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए और सारी दुनिया देखे और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड्स को सराहे और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाए हर तरफ कि देखें ये जो पाकिस्तान की जो यंग टीम थी उसमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है, उसमें तो किसी किस्म का कोई दम हम नहीं है। देखें वो 130 नहीं बना रही, उससे 100 नहीं था बन रहा और ये देखें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के वापसी आने से और शान मसूद के वापस आने से जो है फहर जमान के वापस आने से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो कितनी मजबूत है और बाबर आजम और हम ये पूरी दुनिया को साबित कर देंगे कि बाबर और रिजवान के अलावा जो है पूरी पाकिस्तान की टीम जो है वो चल नहीं सकती और बैटिंग का पूरा जो इन्हिसार है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है उनके सर पर, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इसमें T20 में और ओडीआई में जो है वो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये किसी जो है किसी सूरत खुशाइंद बात नहीं है, क्योंकि उनकी सी टीम आ रही थी तो पाकिस्तान को चाहिए था कि एक तो आपने उनकी सी टीम आ रही है, एक तो आप सारे यंगस्टर्स को मौका दे दो, ठीक है बाबर आजम कैप्टन है वो टीम में खेले, लेकिन आप सारे यंगस्टर्स को फायदा जो है वो मौका दे दो, उनको कहो कि आप इधर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगाओ, बैटिंग में रिकॉर्ड लगाओ, बॉलिंग में रिकॉर्ड लगाओ, ताकि जो है वो यंगस्टर्स को जो है उनका मोराल जो है वो थोड़ा हाई हो और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का तड़का भी मिल जाए, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट की जो प्रेशर है उसको भी हैंडल करना सीख ले, क्योंकि उसको इससे एतमाद मिलेगा और इससे वो बड़ा प्लेयर बनने की जो है वो उनके अंदर एतमाद आएगा। लेकिन ऐसा किसी सूरत होगा नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास कोई जो है वो ऐसा बॉलर भी नहीं है जो बाबर और रिजवान को आउट कर सके। तो इससे भी जो है वो बाबर और रिजवान को पूरी जो है वो उम्मीद है कि हम इसमें अपनी होम ग्राउंड में और अपनी होम क्राउड के सामने जो है वो रन के अंबार लगा देंगे और नए से नए रिकॉर्ड बनाते जाएंगे और रिकॉर्ड की दुनिया में अपनी वर्ल्ड की रैकेट बुक्स में अपना नाम लिखवाएंगे। और टॉम लैथम की, न्यूजीलैंड के टॉम लैथम की जो उनके कैप्टन है वो फ्लॉप साबित हो रहे हैं आजकल, वो बड़े कमाल के बैट्समैन हैं, लेकिन आजकल जिस तरह वो फ्लॉप हो रहे हैं तो जब एक कैप्टन जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट ना कर हो तो बाकी टीम का क्या हाल होगा। और वैसे भी पाकिस्तान
के पास जो है और न्यूजीलैंड ने जो है अपनी सी टीम लाई हुई है। डैरल मिचेल है और नीशम से थोड़ी उम्मीद है कि वो जो है वो बैटिंग में कुछ कर सकते हैं और पाकिस्तान को मे भी टफ टाइम दे दें। और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी इसी तरह की रही है कि पाकिस्तान जो है अमूमन दूसरे मुल्कों की बी या सी टीम से भी हार जाता है। ये भी पाकिस्तान की जो है वो हिस्ट्री रही है। टीम साइफर्ड जो थे जिसने श्रीलंका को हराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, वो भी न्यूजीलैंड की टीम में नहीं है। और फिर भी पाकिस्तान की टीम को किस बात का डर है कि ये बैटिंग प्लेजेंट विकेट्स बनाना ये साबित कर सकें कि हमसे अच्छा कोई बैट्समैन नहीं है और पाकिस्तान की टीम जो है वो हमारे बगैर चल नहीं सकती, क्योंकि आपने यंगस्टर्स को अफगानिस्तान के खिलाफ देख लिया, उनसे तो 100 रन नहीं बनता। तो ये भी हमारी आवाम को भी, हमारे शायकीन को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको किसी चीज को ब्लाइंडली जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी को फॉलो करना है तो आप हकाइक पर जो है वो किसी चीज को फॉलो करें। बाबर आजम नो डाउट जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, बाबर आजम की बैटिंग स्किल्स पे किसी को जो है वो जो उस पर शक नहीं है। और लेकिन बाबर आजम कैप्टेंसी जो है उस पे सारे सवालात उठाते हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है उन पे सारे सवालात उठाते हैं। उस PSL 8 में तो बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट को बड़ा जो है वो बेहतर बनाया, लेकिन क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको कैरी कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर आप इतनी बैटिंग विकेट्स बनाकर भी थर्ड क्लास टीम के खिलाफ भी अगर आप अपना स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर नहीं बना सकते तो फिर मेरे ख्याल से आपके खेलने का कोई फायदा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह के पाकिस्तान विकेट्स बना रहा है, आपने अगर उनके बॉलर्स तो चलो उनके जो अच्छे बॉलर्स हैं वो आए ही नहीं है, तो आपने जब अपने बॉलर्स को जाया करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर ठीक है, आप जो है वो जिस तरह मर्जी अपनी टीम को खिलाते रहे। आप बस बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो अपने बॉलर्स को जाया करने तौर पे तुले में। आपको पता है जब आप फटा विकेट देंगे तो एक फास्ट बॉलर मोहम्मद हारिस जैसा बॉलर जो पेस पे काम करता है, मोहम्मद शहीन शाह अफरीदी जो स्विंग और पेस पे जो है वो काम करता है, तो आप उनको खिला कर थकाएंगे। और इमाद वसीम को आप देखिएगा ये T20 में पूरे ओवर उनसे करवाएंगे और उनको इतनी मार पड़वाएंगे कि कोई दोबारा जो है वो इमाद वसीम का नाम लेने जो है वो पसंद ना करे और सारे कहे देखें जी ये इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप हो गया और बाबर आजम जो ओडीआई में उनको नहीं खिलाना चाहते, तो उस चीज को सच साबित कर दें। वो बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं बनानी, या कम से कम आप जो है वो 50-50 बना लें, बॉलिंग और बैटिंग विकेट्स बना लें, क्योंकि आगे तो आपकी सी टीम है। अगर आप इससे भी जो है वो डर रहे हैं और आप अपने रिकॉर्ड्स के पीछे जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। और फिर जब आप इंटरनेशनल आप ये सीरीज तो शायद जीतेंगे, आप अपने रिकॉर्ड बेहतर बना लेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड कप में आप जाएंगे तो फिर जब आपके सामने जो है वो इंटरनेशनल टीम्स आएंगे और जब आपके कड़े मुकाबले होंगे या एशिया कप आप खेलेंगे या आप इंटरनेशनल अपनी सीरीज खेलेंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, आप इससे आपकी क्रिकेट जो है वो तबाह होकर रह जाएगी। आपके बॉलर्स आप एक तो उनको जख्मी करेंगे, इनको थका देंगे, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और इसमें उनको किसी भी किस्म की कोई मसला नहीं, उनको किसी भी किस्म का कोई जो है वो फायदा हासिल नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो बाबर आजम और रिजवान जो है वो यही बस चाह रहे हैं। उनने सारे बॉलर शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को भी ये पैगाम दे दिया कि भाईजान आपको दोनों को ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बाजू दिखाने की जरूरत नहीं है, हालांकि उनकी आपस में दोस्ती है। लेकिन बाबर आजम को अभी जो शहीन शाह अफरीदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले कैप्टनसी के लिए जो वो हामी भरी थी, तो उसमें अभी बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी में मुझे लग रहा है कि अभी अनबन है। तो बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को जो है जो पाकिस्तान टीम के परमानेंट मेंबर हैं, उनको ये जो है वो समझाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं कि भाईजान हमारे पास फास्ट बॉलर्स बहुत है, मैं जमान खान को खिला लूंगा, मैं एहसान उल्लाह को खिला लूंगा, क्योंकि वो तो अभी मेरे सामने बोलेंगे नहीं, वो तो यंगस्टर्स हैं, तो आपको ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मान के चलोगे तो टीम में खेलोगे, अगर मेरी मान के चलोगे तो मैं टीम में आपको नहीं खिलाऊंगा। तो पाकिस्तान ने जिस तरह की विकेट्स बनाने का सोच रहा है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का तो सबब बनेगा, लेकिन सिर्फ उससे फायदा ये होगा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो अपने रिकॉर्ड बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। बाबर आजम को चाहिए कि जब आपने पाकिस्तान की टीम को चाहिए जब आपने फटा विकेट्स बनाने का और बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाने का सोच लिया, तो फिर पाकिस्तान हर मैच में पहले बैटिंग करे और 200 से 250 स्कोर हर मैच में लगाए और फिर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को इबरतनाक शिकस्त से जो है वो 2-4 करे। इसके अलावा जो है वो उमर अकमल की आजकल कामरान अकमल बड़ी बातें कर रहे हैं जी, उमर अकमल को टीम में खिलाना चाहिए, उनको सबको आजमा लिया गया, तो उमर अकमल को क्यों नहीं आजमाया गया। उमर अकमल नो डाउट जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, अब है नहीं थे, और अब उनकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। एक दो दफा से 40-50 बनाने से टीम में आपको जगह नहीं मिल सकती, और जब टीम में जो खिलाड़ी इन हैं वो जो खेल रहे हैं अभी, जो नए लड़के हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको टीम में कैसे जगह मिल सकती है। तो उमर अकमल ने जब स्टार्ट में आए थे तो बड़ी उनके पास कमाल के उनकी सलाहियत थी और उनका मुवाजना बड़े खिलाड़ियों के साथ हो सकता था। उमर अकमल में इतना एटीट्यूड आ गया तो वो गैर अखलाकी सरगर्मियों में, टिकटॉक्स में भी और दूसरी भी जिससे क्रिकेट को नुकसान होता है उन सरगर्मियों में मुलविस, फिटनेस पर उन्होंने काम नहीं किया और अपनी जो बैटिंग जो है
अपनी शॉट सिलेक्शन जो है उनको बेहतर नहीं किया, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की तरफ नहीं किया। तो इस वजह से एक जो है वो टैलेंटेड प्लेयर जो पाकिस्तान को सर्व कर सकता था, वो पाकिस्तान को तो जरूर नुकसान हुआ, उमर अकमल को उसका उससे नुकसान हुआ। तो उमर अकमल की तो फिलहाल जगह नहीं बनती, कामरान अकमल जो है वो शायद अब यही साहब को समझाना चाह रहे हैं कि उमर अकमल टीम में खेलेगा तो फिर पाकिस्तान की टीम सही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से उमर अकमल की टीम में कोई जगह नहीं बनती। इसके अलावा जी जिस तरह की पाकिस्तान के मैनेजमेंट ने शुरू, नजम सेठी और मैनेजमेंट ने जिस तरह के आगे फैसले किए थे, कह रहे थे कि हम जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाएंगे, वर्ल्ड जिस तरह पूरी दुनिया जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जा रही है तो हम भी अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाएंगे, अग्रेसिव कैप्टन बनाएंगे, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट जो है वो अब बाबर आजम के सामने बिल्कुल ठुस होगी और उन्हें बाबर आजम के जो फैसले हैं उन्हीं को टो करने का फैसला कर लिया है। और मुझे तो अब इस मैनेजमेंट से भी, पहले तो रमीज राजा ने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है और अब जो है ये मैनेजमेंट पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क करने पर तुल गई है, क्योंकि वो उनने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के आगे जो है वो सरेंडर कर दिया और उनको खुला छूट दे दिया है कि आपने जिस तरह के विकेट्स बनानी है आप बनाओ, आपने जो बॉलर को खिलाना है आप उसको खिलाओ, आपने जिस बैट्समैन को खिलाना है उसको खिलाओ, आपने जिस जो है वो खिलाड़ी से आपकी नहीं बनती, जो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, उसको टीम से दूर फेंक दो, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड है, चाहे उससे पाकिस्तान को जितना भी नुकसान होता है और उसकी कोई आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप जिस तरह की मर्जी जो है वो कप्तानी करो, बेशक एशिया कप भी हार कर आ जाओ, बेशक जो है वो वर्ल्ड कप भी हार के आ जाओ, हमें कोई नहीं है, क्योंकि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग इतनी है कि उसके आगे हम बात नहीं कर सकते। और आप जो है वो बेशक जो है वो खिलाड़ियों के कैरियर के साथ खेलते रहो, हमें सिर्फ आप जो है वो टीम में पके और आपके फैसले हम मनो अन जो है वो तस्लीम करेंगे। नसीम शाह और उर्वशी, ये अभी इस बार में कोई तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि नसीम शाह और उर्वशी की शादी की बातें चल रही हैं। और नसीम शाह से जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि अगर हम दोनों एग्री होंगे तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम शादी कर भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से नसीम शाह जो है उनको इससे बेटर लड़की मिल जाएगी, उसकी तरफ नहीं जा रहे। नो ऑफेंस टू उर्वशी, वो हर एक का अपना मामला है, लेकिन उसने भी उर्वशी उस लेवल की वो जो है वो ना तो एक्ट्रेस रही है कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो, तो ना नसीम शाह ने अभी तक जो है वो इस तरह का कोई परफॉर्मेंसेस दिखाई है, सिवाय 1-2-4 मैचेस के। जब आपने कोहली के सामने जो है आखिरी ओवर में 16 रन जो है वो जो आपने चेज करवा ली और आप पाकिस्तान के मेन बॉलर बने हुए हैं। और नसीम शाह को मेरा ये पैगाम है कि आप फिलहाल जो है वो अपने कैरियर पर तवज्जो दें, शादी हो जाएगी आपकी, आपको इससे बेटर लड़की मिल जाएगी। मैं ये नहीं अल्लाह माफ करे कह रहा है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, वो मैं किसी को जो है वो किसी का अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट मैं किसी को नहीं दे सकता, लेकिन बात की बात ये है कि नसीम शाह को उससे बेहतर लड़की मिल जाएगी। और नसीम शाह को फिलहाल जो तवज्जो अपनी वो पूरी की पूरी क्रिकेट पर रखनी चाहिए, ना कि इन सरगर्मियों में। और वैसे भी नसीम शाह को किसी ने मेरे ख्याल से कह दिया कि आप यंग सेंसेशन हो, आप बड़े खूबसूरत लगते हो, तो वो कभी फैंस के मोबाइल पकड़ के उनके साथ सेल्फियां लेते हैं, कभी कोई काम करते हैं, कभी टिकटॉक पे आ जाते हैं। तो उनको मेरे ख्याल से उनमें वो जो टैलेंट पूरा है, उनमें बड़ा बॉलर बनने की जो है वो पूरी क्षमता है, और उन्होंने कई दफा दिखाया भी है कि मैं बड़ा बॉलर बन सकता हूँ। लेकिन नसीम शाह को अपनी क्रिकेट पर तवज्जो रखने की जरूरत है, इस तरह की सरगर्मियां रखने जो है वो उन पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो जो है वो उर्वशी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्रिकेट पर तवज्जो दो, क्योंकि आप की पहचान जो है वो क्रिकेट से, शादी का जब वक्त होगा और जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिल जाएगा, वो चाहे उर्वशी हो या कोई और हो, या फिर जो भी आपकी किस्मत में अल्लाह पाक ने लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा। आप उनको चीजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं, आपको तवज्जो देने की जरूरत है तो क्रिकेट की तरफ, क्योंकि आगे पाकिस्तान की बड़े हैवी ड्यूटीज आ रही है, एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो उनमें आपकी पाकिस्तान को जरूरत है, तो आप उस तरफ तवज्जो दो। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।